बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे जो है इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी में जो लेटेस्ट है। तो मार्च 2018 तक जो भी लेटेस्ट जो हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो है वो आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी में, उसके बारे में जानते हैं। तो जस्ट आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। तो आपका जो यानी कि एंड्रॉयड स्टूडियो और JDK फाइल आपने डाउनलोड करनी है इंटरनेट से। तो JDK 9.0.4 और जो मेरा जो पीसी है इसकी रैम है 4 GB और जो इसकी विंडो वो 10 में यूज़ कर रहा। तो इसमें सबसे एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करने से पहले आपको JDK फाइल जो इंटरनेट से डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करना। तो JDK फाइल को पहले हम इंस्टॉल करते हैं और ये मेरे पास 64 बिट जो है विंडो है तो उसमें मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं तो इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको इंटरनेट से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इसको यस करें और यस करने के बाद यहाँ कुछ आपको ऑप्शन दिखाई दें। तो इसको हम स्लोली जैसे जैसे ये प्रोसेस कर रहा है इसको उसी तरह मैं आपको बताता जाऊँगा और आप इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इसकी प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसके बाद आप इसको हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इसके लिए तकरीबन आपको यहाँ डेवलपमेंट और टूल्स है, सोर्स कोड है और पब्लिश JR। तो इसको जैसे है इसको इसी तरह रहने और जस्ट आप इसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल करें। उसके बाद आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देगा। तो ऑप्शन के बाद जो भी आपका और कुछ आपने कुछ नहीं करना और आप ये जो उसके बाद ऑप्शन आता है वो नेक्स्ट है। तो इसको आप जस्ट नेक्स्ट करें। तो ये अभी इंस्टॉल हो रहा है तो इसका आप वेट करें, बस जस्ट यहाँ आपको वेट करना होगा। इसके बाद हम एंड्रॉयड स्टूडियो को भी इंस्टॉल करेंगे। तो इसको इंस्टॉल ये हो चुका है। आपने नेक्स्ट स्टेप वगैरह नहीं करना, सिंपल आप इसको क्लोज कर दें। जस्ट आपने गूगल क्रोम पे जाना और गूगल क्रोम पे आने के बाद यहाँ लिखिए आप जावा JDK 9 या 2018 जो भी लिखेंगे हमारे पास ऑप्शन आए। तो जी जावा ऐसे डेवलपमेंट किट 9 डाउनलोड ओरेकल, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास ये इस तरह की फ़ाइल दिखाई देगी। तो ये जिस तरह का भी आपका जो आप लिनक्स यूनिक्स मैक ऑपरेशन विंडोज़ कोई भी यूज़ करें जिस हिसाब से उस हिसाब से इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से इसको आप जस्ट चेक करना और चेक करने के बाद यहाँ से मैं चूँकि विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, विंडो 64 बिट थी मेरी इसलिए इसको मैंने डाउनलोड किया। यहाँ जस्ट आपने इसको क्लिक करना तो आपकी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे पास जावा JDK है वो इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हैं इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ सक्सेसफुली तो आप कैसे चेक करें, उसके दो मेथड्स हैं। एक तो आप कंट्रोल पैनल से चेक कर सकते हो और दूसरा आप कमांड के थ्रू कर सकते हो। दोनों मेथड के मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास कंट्रोल पैनल, आप कंट्रोल पैनल में जाएँ और इसमें हमारे पास अनइंस्टॉल प्रोग्राम, यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास जावा 9.0.6 9.0.4 जो 64 बिट जो है ये दोनों देख सकते हैं फाइल्स हैं जो इंस्टॉल हो चुकी हैं। इसके अलावा आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर यहाँ CMD लिखें सर्च बार में और यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट में लिखें जावा -वर्जन और यहाँ इसको एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये भी 9.0.4 यानी कि ये हमारे पास इंस्टॉल हो। इसके अगर आपके पास इंस्टॉल सक्सेसफुली नहीं हुआ तो इस तरह आपको कोई भी गलत यानी कि आप ये सही भी लिखेंगे तो आप इस तरह ये जो नीचे इज़ नॉट रिकॉग्नाइज वगैरह इस तरह आपको देगा। तो उसके बाद हम डाउनलोड करते हैं। पहले मैंने डाउनलोड किया था एंड्रॉयड स्टूडियो को, लेकर मैं आपको फिर कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी अभी दिखा देता हूँ। तो यहाँ लिखे डाउनलोड, जस्ट मैंने चूँकि यहाँ पहले लिखा हुआ था कि आप डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो आप लिखेंगे वहाँ तो आपके पास ऑप्शन है। उसके बाद डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो SDK टूल्स एंड्रॉयड स्टूडियो, इस पर आप क्लिक करें। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन करें और अगर आपके पास विंडो या यूनिक्स है लिनक्स है जो भी आप यूज़ कर रहे हैं मैक तो उस हिसाब से इसको डाउनलोड कर लें। क्योंकि ये मेरे पास विंडोज़ 64 बिट और मैक लिनक्स यूनिक्स जो भी है मैं 64 बिट इसलिए मैं इस हिसाब से करूँ। तो मैं exe फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इस पर जस्ट मैं क्लिक करता हूँ और इसके बाद आई हैव रीड एंड ये सारा आप पढ़ना चाहे पढ़ नहीं तो आप जस्ट यहाँ इसको एग्री करें। एग्री करने के बाद इस पास चेक बॉक्स लगाएंगे तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली यहाँ ये देख सकते हैं ये थोड़ा ब्राउजिंग हो रही है। उसके बाद ये डाउनलोड आपके पास होनी शुरू हो जाएगी। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इस तरह आप डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे। अगर आपके पास होता है कि डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है, नहीं होती तो दोबारा आप
डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो पे जाएं और अगर यहाँ पर जाने के बाद दोबारा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इसको दोबारा हम जो है सर्च करने के बाद यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो इसके बाद मैं इसको दोबारा जो इस फाइल को डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपकी फ़ाइल डाउनलोड नहीं होती तो आप इसको दोबारा इस तरह कर सकते हैं। तो आप थोड़ा देर वेट करते हैं और ये हमारे पास जो है डाउनलोड हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं आप ये डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर फर्स्ट टाइम आपको ये डाउनलोड नहीं होती तो आप दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो ये डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करने से पहले जो जावा जो हमने इंस्टॉल किया जावा जेडीके उसकी हमें पाथ देना होगा, क्योंकि जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट पाथ होता है वो गलत होता है। तो इसके लिए सबसे पहले पाथ देने के लिए आपको सी में जाना होगा, लोकल डिस्क सी ड्राइव में जाएं। उसके बाद आप प्रोग्राम फाइल्स में जाएं। प्रोग्राम फाइल्स कुछ आपकी डायरेक्शन जो है चेंज हो सकती है। उसके बाद आप जावा में जाएं। जावा में जाने पर जेडी के जो फर्स्ट नंबर पे 9.0 उस पर जाएँ और उसके बाद जो है आपके पास ये बिन है इसको ओपन करें। इस बिन को ओपन करने के बाद ये आपके पास ऊपर जो है ये लोकेशन, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कंट्रोल सी करके आप इसको कॉपी कर लें। और इसको कॉपी करने के बाद हम बैक पे जाएंगे। इसको कॉपी कर लिया और इसको कॉपी करने के बाद आप दिस पीसी में जाएं और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ के जाने में के बाद आप एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाएं। एडवांस सिस्टम में जाने के बाद यहाँ आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल दिखाई। इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाने के बाद ये आप देखेंगे कि हमारे पास जो पाथ वगैरह है वो गलत दिखाई दे रहा है। तो इस पाथ को आप ठीक तरह से देख सकते हैं। तो ये जो आपको वन ड्राइव और पाथ जो दिखाई दे रहे हैं इसको पहले तो मैं इसको डिलीट करूँगा। इन दोनों को डिलीट कर देते हैं और डिलीट करने के बाद यहाँ न्यू पाथ जो हम सेलेक्ट करेंगे, वेरिएबल नेम हम पाथ देंगे, कुछ भी आप दे सकते हैं यहाँ। लेकिन जो वेरिएबल वैल्यू है वो जो आपने कॉपी की उसको कंट्रोल वी से पेस्ट करें और पेस्ट करने के बाद आप इसको जस्ट ओके करें। तो ओके करने के बाद इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने से आपका जो पाथ है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो इसको क्लोज़ करते हैं। सारे क्लोज़ करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका पाथ ठीक है या नहीं। तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं और यहाँ जो जहाँ लिखें जावा सी। तो अगर आप जो पहले आपका जो पाथ था वो अगर गलत है तो आपके जावा सी लिखने से आपका जो है वो पाथ जो सर्च नहीं होगा। जावा सी मैंने लिखा है, अब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आपके पास जो है इसकी सारी सेटिंग वगैरह आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी जो पाथ थी पहले से आप चेक भी कर सकते हैं। तो आपका अगर जावा सी आप लिखते या कुछ भी जावा सी लिखा है तो आपको इस तरह की कमांड दिखाई देगी। तो ये पाथ इसलिए हम सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ताकि इसलिए कि आपका जो जितना पाथ है वो ठीक है। तो आप पाथ का ठीक होने के बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो को। तो आप जस्ट जो एंड्रॉयड स्टूडियो है उस पर रन एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। तो इस पर आपको बहुत तकरीबन 2 घंटे लग सकता है। आप स्पीड पे डिपेंड करता है कि अगर आप 10 मिनट में हो तो 2 घंटे में, घंटे में हो या कितनी देर में होता है। तो ये इसकी मुख्तलिफ, क्योंकि ये 1 GB का तकरीबन एंड्रॉयड स्टूडियो और 370 MB का जो हमारे पास जावा जेडी के, और इसके बाद भी हमारे पास तकरीबन 1 GB के जो हमारे पास SD की फाइल्स होती है वो भी डाउनलोड होती है। तो इसलिए आपके पास इंटरनेट की स्पीड थोड़ी अच्छी है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ टाइम लेगा और उसके बाद ये हमारे पास रन हो जाएगा। बाद इसको मैं रन कर दूंगा। तो इसको रन करते हैं। रन करने के बाद कुछ ऑप्शन, मैं इस वीडियो को कुछ यहाँ से स्किप भी करता जा रहा हूँ ताकि आप ये वीडियो इतनी लेंथी ना हो कि अगर हम इसको स्किप नहीं करेंगे तो वीडियो बहुत लेंथ हुई। लेकिन जो भी स्टेप्स परफॉर्म आपको करने होंगे वो मैं आपको दिखाए जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ स्टेप्स जो है कहीं भी आपको कोई भी डिफ़िकल्ट आ सकती है, लेकिन यहाँ तो ईजीली फिर भी मैं आपको सारे के सारे स्टेप करवा रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी कोई मुश्किल पेश ना आए। तो ये हमारा जो सेटअप है ये इंस्टॉल हो चुका है, अभी इनकम्प्लीट है। तो इसके बाद आप सिंपल यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम इसको फिनिश कर देंगे। तो फिनिश करने के बाद कुछ अभी आपका जो नेट है वो कनेक्ट होना चाहिए, कुछ सेटिंग रहती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके बाद इसको हम इसको कन्फिगर कैसे करते हैं वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में होगा। यहाँ जितना इंस्टॉलेशन का जितना भी हमारा प्रोसेस है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आपके पास ये कुछ पाथ आ चुका है तो आप यहाँ से पाथ देख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास कोई सेटिंग वगैरह नहीं है इसलिए मैं जैसे आप उसको इसी तरीके रहने दें, आपको कुछ भी यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास ये जो बार आ रही है ये बार जो है ये कंप्लीट होगी और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस आते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ।
उसके बाद ये हमारे जो डाउनलोडिंग वो हो रही है, तब तक मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि हमारे पास जब आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे CMD, तो यहाँ हमारे पास जितनी भी हमारे पास जावा सी या जावा सी हाइफन वर्जन लिखते हैं वो हमारे पास रन नहीं होती जब तक कि आप इसका पाथ जो है वो सिलेक्ट नहीं करते। अगर आपका पाथ गलत होगा तो आपके पास जैसे कि ये जावा सी ये कमांड आपके पास रन नहीं होगी, ना ही जावा सी हाइफन वर्जन, क्योंकि मैंने अब पास जो है सिलेक्ट करी है इसलिए ये हमारे पास रन होगी। अगर हमारे आप पास इसका जो गलत सेलेक्ट करेंगे या करेंगे नहीं तो आपके पास ये कभी भी रन नहीं होगी। ये आपके पास जावा जो JDK अगर आपके पास उसका पाथ ठीक है या नहीं आप इसको चेक करने के लिए ये कमांड रन कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारे पास देख सकते हैं जावा सी हमारे पास वर्जन उसने दिखा दिया, यहाँ पे जावा सी ये भी आप चेक कर सकते हैं, तो ये हमारे ये भी रन होगा, तो इसलिए ये हो रहा है। तो जावा हमारे पास पाथ अगर ठीक है या नहीं, ये सिर्फ सिंपल जावा आपके पास रन हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करने से पहले आपको परफॉर्म करना, क्योंकि ये मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। इसलिए हमारे पास वो डाउनलोड वो सक्सेस हो चुकी है, और उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप स्टैंडर्ड पे जाने दें, कस्टमाइज़ करेंगे तो आपको खुद से सेटिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए आप जैसे है इसको आप इसी तरह रहने बिल्कुल, वैसे कोई भी आप चेंजिंग ना करें। सिंपल आप जो आ रहा है आप इसको नेक्स्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ फिनिश करें, और आपका जो नेट है वो कनेक्ट होना चाहिए, और ये आपकी फाइल जो है ये डाउनलोड हो रही है। तो डाउनलोड होने के बाद आप इसको आपने कन्फिगर करना है। कन्फिगर कैसे कर सकते हैं वो आपको मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊँ। जो एंड्रॉयड स्टूडियो की इंस्टॉलेशन वगैरह डाउनलोड कैसे करना है ये सारे का सारा ये स्टेप्स हैं। तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।